जय श्री राम। अयोध्या कांड का 112वां सर्ग। ऋषियों का भरत को श्री राम की आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह देना, भरत का पुनः श्री राम के चरणों में गिरकर चलने की प्रार्थना करना, श्री राम का उन्हें समझाकर अपनी चरण पादुका देकर उन सबको विदा करना। उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देख यहाँ आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहां प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली कुकुट वंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहने की ही इच्छा होती है। तदंतर 10 ग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राजसिंह भरत से तुरंत ही यह बात कही। महाप्राज्ञ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग इस श्री राम को पिता के ऋण से सदा उत्तीर्ण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुँचे हैं। इतना कहकर वहां आए हुए गंधर्व, महिर्षि और राजर्षि सब अपने अपने स्थान को चले गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री रामचंद्र जी महर्षियों के वचन से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई। उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की, परंतु भरत का शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, कुकुट कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाला जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजा पालन रूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप तथा मेरी माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र और सुहृद सब लोग आपकी ही बाट जोहते हैं। महाप्राज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजा वर्ग अथवा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तब श्री रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बिठा लिया और मदमक्त हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं यह बात कही, तात, तुम्हें जो ये स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। इसके सिवा अमात्यों, सुहृदयों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वे कितने ही बड़े क्यों न हो करा लिया करो। चंद्रमा से उनकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अथवा समुद्र और अपनी सीमा को लांघ कर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तात, माता कैकेयी ने कामना से अथवा लोभवश तुम्हारे लिए जो कुछ किया है, उसको मन में न लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसे अपनी पूजनीय माता के प्रति करना उचित है। जो सूर्य के समान तेजस्वी है तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है, और उन कौशल्यानंदन श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे यो बोले, आर्य, ये 2 सुवर्ण भूषित पादिकाएं आपके चरणों में अर्पित है। आप इन पर अपने चरण रखें, ये ही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेगी। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्री राम ने उन पादुकाओं पर चरण रखकर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूँगा, परंतु इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी वाट जोहता रहूँगा। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा, तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया
तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर यह बात कही, रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्ज्वल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदंतर अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल अभाव से स्थित रहने वाले रघुवंशवर्धन श्री राम ने क्रमशः वहां आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथा योग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रूद गया था। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी न कर सकीं। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। बोलो सियावेरी रामचंद्र की जय, पेवेने सुते हेनु माने की जय।